हर कोई भगवान में अलग अलग तरीकों से विश्वास करता है। हम किस तरीके से भगवान में विश्वास कर रहे हैं? क्या भय के कारण तो नहीं कर रहे हैं या फिर लालच के कारण कर रहे हैं? एक घटना मैंने सुनी कि युद्ध के दिन थे और अचानक बमबारी शुरू हो गई। कोई रास्ते पे एक पंडित जी जा रहा था अकेला। उसने जल्दी से भाग के पास में बनी एक लोमड़ियों की गुफा में शरण ले ली। जैसे ही वह भीतर घुसा तो उसने देखा कि एक सैनिकों का अफसर पहले से ही वहीं छिपा हुआ है। वह सैनिक अफसर एक कोने में हट गया ताकि नए आने वाले पंडित जी के लिए थोड़ी जगह बन जाए। तब पास में ही बम गिरने लगे और पुरोहित के हाथ पैर कांपने लगे। उसने घुटने टेक कर परमात्मा से प्रार्थना शुरू कर दी और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। उसने प्रार्थना के बीच में आंख उठाकर देखा तो पाया कि सैनिकों का अफसर भी उसी की तरह जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है। फिर जब आक्रमण बंद हो गया तो पुरोहित ने सैनिकों के अफसर से पूछा कि बंधु, मैंने देखा कि आप भी प्रार्थना कर रहे थे, क्या आप आस्तिक है, भगवान में विश्वास करते? अब सैनिक अफसर हंसने लगा और बोला, महानुभाव, लोमड़ियों की गुफा में घुस गए हैं तो नास्तिक कैसे हो सकते? डर के कारण ही तो इसमें घुसे, और जो डरता हो वो भगवान को नहीं मानता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम भी तो भय के कारण भगवान की खोज नहीं कर रहे हैं? ऐसी क्या हमारी प्रार्थनाएं भी तो भय पर आधारित नहीं है? याद रखे, भय पर प्रतिष्ठित धर्म सत्य धर्म नहीं होता। एक भयभीत आस्तिक की बजाय, एक डरे हुए भगवान में विश्वास करने वाले की बजाय एक निडर नास्तिक सही है, क्योंकि भय से भगवान तक पहुंचना असंभव है। सत्य को पाने के लिए पहली शर्त ही है भय। जरा एक बार सोच के देखे गहराई से कि भय कभी प्रेम बन सकता है, और यदि भय प्रेम नहीं बन सकता तो वो प्रार्थना कैसे बन सकता है? और प्रार्थना ही तो प्रेम की पूर्णता है। लगभग मंदिरों में जाने वाले लोग भय के कारण भगवान को मानने जाते हैं। अब सोच लो आप किस तरह से विश्वास करते हैं उस भगवान, कहीं भय के कारण तो नहीं? अगर भय के कारण आप भी भगवान को मान रहे हैं तो ये धर्म झूठा है। प्रेम से, केवल प्रेम से ही प्रार्थना सत्य होती है, और ज्ञान से, हाँ केवल ज्ञान से ही भगवान को जाना जा सकता है जो वस्तुतः है। मैं कहता हूँ, और ये बात सत्य कहता हूँ, कि स्वयं की प्रज्ञा को जगाओ, अपने अंदर के दीप को जगाओ, क्योंकि उसका जागरण ही परमात्मा का दर्शन है। प्रेम और प्रज्ञा, जो इन दो बीजों के मंत्रों को समझ लेता है वह सब समझ जाता है जो उसे समझना चाहिए, और जो समझने योग्य और जो समझा जा सकता है। धन्यवाद। मैं मनोज ओम बलबीर वाला आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।